अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का टॉपिक जो सा था वो स्टार्ट किया था, और मैंने आपको जो एंड किया था वो ये कहा था कि हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी जो हमारे पास, वो हमारे पास जो थी, हमारे पास जो टाइप्स आ रही थी, हमने कहा था कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और साथ ही मैंने आपको एक और बात ऐड की थी कि ये थ्योरी जोन सी थी बेस कर रही थी बोहर मॉडल के ऊपर। बेस किस पे कर रही थी? बोहर्स मॉडल पे ये थ्योरी क्या कर रही थी? बेस कर रही थी बच्चों। तो ये थ्योरी इतने वास्ट बिहेवियर को जो हमारे पास सॉलिड्स थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अगर मैं आपको इसमें से कुछ बात और ऐड कर दूं तो मैं ये कह दूंगा आपको कि ये जो थ्योरी थी ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड एटम्स के लिए थी, ठीक है। लेकिन जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स के अंदर तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो एटम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कंबाइन होके आ जाते हैं। लेकिन ये थ्योरी जोन सी थी सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड एटम के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती थी, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब नंबर ऑफ एटम्स आपस में इकट्ठे कंबाइन हो जाते थे ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो फिर हम लोग एक नई थ्योरी लेके आए जो कि बेस करती थी वेव मैकेनिकल मॉडल के ऊपर, और जिसको हमने किसका नाम दिया था बच्चों? एनर्जी बैंड थ्योरी का। तो एनर्जी बैंड थ्योरी जब आई तो एनर्जी बैंड थ्योरी ने आके इस वास्ट बिहेवियर को क्या किया? एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक भी यही एनर्जी बैंड थ्योरी ही है। तो अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले बात की कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एटम्स आपस में इकट्ठे जुड़ जाएं, जैसा कि हमारे पास सॉलिड्स में हो रहा था, तो तब किस तरह से या किस तरह से बिहेवियर हो जाता है उसको ये एनर्जी बैंड थ्योरी ने क्या किया? एक्सप्लेन किया। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। देखें बच्चों, जब एक सिंगल आइसोलेटेड एटम पड़ा होता है तो सिंगल आइसोलेटेड एटम के लिए सिनेरियो कुछ इस तरह से होता है कि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस की पुल लग रही होती है, जिसकी वजह से जो उनके एनर्जी लेवल्स होते हैं ना बच्चों, हम ये कह देते हैं कि वो डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे कि हमारे पास एक से ज़्यादा एटम, जिस तरह मैं सॉलिड की आपको मिसाल दे रहा हूं, उसमें क्या होता था बच्चों कि हमारे पास एक दो तीन चार काफ़ी ज़्यादा एटम्स इकट्ठे होके आ जाते थे। अब क्या होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उन पे साइड वाले न्यूक्लियस भी पुल लगाएगा, ऊपर वाला भी, तो हर तरफ से जो न्यूक्लियस की पुल लग रही होगी, जिसकी वजह से अब वो जो उनके एनर्जी लेवल हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं रहते। अब क्या होता है, उनके जो एनर्जी लेवल हैं वो डिस्क्रीट हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल आपकी बुक के मुताबिक हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास एन एटम्स पड़े हों हमारे पास, तो अब क्या होगा? अब जब एन एटम्स पड़े हुए हैं तो वो जो पुल लगाएंगे, ठीक है, तो पुल की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स हैं वो भी एन सब एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये एन सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइड होंगे तो हम इनको क्या बोल देते हैं? ये क्या हैं? स्टेट्स हैं, ठीक है बच्चों। ये अब हमारे पास एन एनर्जी लेवल सब एनर्जी लेवल्स में कन्वर्ट हो गया, और इन सब एनर्जी लेवल्स को हम लोग नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज है? स्टेट्स हैं। और ये जो स्टेट्स हैं बच्चों, ये डिस्क्रीट होती हैं। यह मतलब डिस्क्रीट का मतलब क्या है? डिस्क्रीट का मतलब ये है कि ये अलग-अलग होती हैं। अलग-अलग मतलब इनमें एक सेपरेशन मौजूद होती है। जिस तरह मैं आपको एक लाइन की शक्ल में दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास कुछ इस तरह से इनके दरमियान कोई सेपरेशन मौजूद होती है, लेकिन हमें अपीयर ये होता है, ये होती डिस्क्रीट है, होती ये क्या है? डिस्क्रीट है, लेकिन हमें अपीयर इस तरह से होता है कि ये जो स्टेट जो हमारे पास है ये कंटिन्यूअस है। क्या है? ये हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो क्या हैं? कॉन्टिन्यूअस हैं।
अपीयर इस तरह से होता है। अब इन दो स्टेट्स के दरमियान जो होता है बच्चों, देखें कुछ ना कुछ गैप मौजूद होता है। ठीक है, इन स्टेट को हम ये भी कह देते हैं कि परमिजिबल एनर्जी स्टेट्स हैं। परमिजिबल एनर्जी स्टेट्स का मतलब क्या है कि मैं आपसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारे पास जो स्टेट्स होती हैं ये परमिजिबल एनर्जी स्टेट्स हैं। परमिजिबल का मतलब ये है कि ये वो लेवल्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन ठहर सकता है। ठीक है, ये जो मैंने रेड लाइंस बनाई हैं ये वो हमारे पास एनर्जी के लेवल्स हैं जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ठहर सकता है, रह सकता है। लेकिन अगर आप जरा तवज्जो से गौर करें तो इनके दरमियान कोई फासला भी मौजूद है। ये वो फासला है जिसमें इलेक्ट्रॉन आके नहीं रह सकता। तो ये जो फासला होता है इसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप का नाम दे देते हैं कि इसमें हमारे पास हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप का नाम देते हैं हम लोग इसको। बच्चों ये बात क्लियर आपको हो जानी चाहिए, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं। देखें कि जब n एटम्स आते हैं तो जो हमारे पास एनर्जी लेवल है वो भी क्या होता है, n सब एनर्जी लेवल्स में तकसीम हो जाता है। और एनर्जी लेवल्स को हम क्या कह देते हैं, स्टेट्स का नाम दे देते हैं। और ये जो हमारे पास स्टेट्स होती हैं ये वो हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं जहां पे आके मेरा इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और ये जो स्टेट्स होती हैं ये डिस्क्रीट होती हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यूअस हैं। ठीक हो गया, और इन दो स्टेट्स या इन सब एनर्जी लेवल्स के दरमियान कोई ना कोई गैप होता है। और इस गैप को हम लोग किसका नाम देते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप का। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। ठीक है बच्चों, ये बात आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं आपको आगे चलता हूं इससे लेके। तो अब हम लोग ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास सबसे आखिर वाला जो हमारे पास जो बैंड होता है जो मतलब सबसे आखिर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग नाम दे देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। जो सबसे लास्ट मतलब अगर ये एटम हमारे पास मैं कह दूं पड़ा हुआ है, तो जो हमारे पास सबसे आखिरी में इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे उनको हम क्या बोल देते हैं, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस स्टेट में या जिस एनर्जी लेवल पे पड़े होते हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं, या जिस बैंड में पड़े होते हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं बच्चों वैलेंस बैंड का। उसको हम किसका नाम दे देते हैं, वैलेंस बैंड का। जिसके मतलब जिस बैंड में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस बैंड में पड़े होते हैं हम उसको नाम दे देते हैं वैलेंस बैंड का। ठीक है, अब ये वैलेंस जो बैंड है बच्चों ये पार्शली फील्ड भी हो सकता है और ये कंप्लीटली फील्ड भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब वैलेंस बैंड का आपको आइडिया क्लियर हो गया कि वैलेंस बैंड सबसे आखिरी वाला मतलब जो सबसे आखिर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, उन जो जिस बैंड में वो पड़े होते हैं उस बैंड को हम नाम दे देते हैं वैलेंस बैंड का। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं, वैलेंस बैंड से आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और बैंड मौजूद होता है जिसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। एक और बैंड मौजूद है जिसमें हमारे पास क्या चीज पड़े हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। और जिस बैंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों पड़े होते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी, उस बैंड को हम लोग नाम देते हैं कंडक्शन बैंड का। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि जिस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं हमारे पास, उस बैंड को हम लोग नाम दे रहे हैं बच्चों किसका, कंडक्शन बैंड का। और यही कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट को कंडक्ट करवाते हैं। इन्हीं का काम है कि इन्होंने कंडक्शन करवानी है। ठीक है, इसको नाम दे रहे हैं हम लोग किसका, कंडक्शन बैंड का। तो नाम से ही जाहिर है इन्होंने कंडक्शन करवानी है। अब जरा बात तवज्जो से सुनिएगा। अभी तक जो हमने बात देखी है, हमने ये देखा है बच्चों कि जब दो हमारे पास एनर्जी लेवल्स या बैंड्स पड़े हुए हैं उनके दरमियान में कोई गैप है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते।
एक हमारे पास बैंड है वैलेंस बैंड, जो सबसे आखिर वाले इलेक्ट्रॉन्स का बैंड है, और वैलेंस बैंड से ऊपर एक बैंड मौजूद होता है, या मैं कह दूं कि एक एनर्जी लेवल मौजूद होता है, जिसके अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स क्या करवाते हैं, कंडक्शन करवाते हैं। उनका काम है कि उन्होंने फ्रीली मूव करना है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देना है। यहां तक की बातें क्लियर हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं कि हमने किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को कंडक्ट करवाना है। अब देखें बच्चों, ये मैंने आपके लिए कुछ चीजें पहले से कुछ डायग्राम्स बना के रखी हुई हैं। हम इन्हीं डायग्राम्स की बेस पे अब चीजों को समझते हैं। तो इंसुलेटर्स की हमने बात की थी, तो हमने कहा था इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा कम है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 टू -20 पर ओहम पर मीटर। अब इसको समझते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी की मदद से, कि एनर्जी बैंड थ्योरी ने इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया। अब देखें बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ बातें और ऐड करता हूँ कि वैलेंस बैंड से जो नीचे वाले हमारे पास बैंड्स मौजूद हैं ना, वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, आप कह लें उनका कंडक्शन में कोई अहम किरदार नहीं होता, तो हम अपने टॉपिक में उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। हम लोग वैलेंस बैंड को इंक्लूड करेंगे, कंडक्शन बैंड को, और साथ ही फॉरबिडन एनर्जी गैप को। इंसुलेटर्स की बात करते हैं। अब इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है, एनर्जी बैंड थ्योरी के तीन कंडीशंस होती हैं, इनमें देख सकते हैं। देखें, इनके दरमियान जो एनर्जी गैप है ना, मतलब आप ये देखें कि हमारे पास वैलेंस बैंड पड़ा हुआ है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो फॉरबिडन एनर्जी गैप वो बहुत ज्यादा होता है, कि हमारे जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। ठीक है, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो जंप करें और कंडक्शन बैंड में जाके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकें। तो इसी वजह से ये हमारे पास जो कुछ सॉलिड्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, कि इनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अब इनके बारे में कुछ चीजें मैं ऐड कर रहा हूं बच्चों, वो क्या है। एक तो इनका जो हमारे पास बैलेंस बैंड है वो क्या होता है बच्चों, फुल होता है। इनका जो वैलेंस बैंड है वो क्या होता है, फुल होता है, कि आ फुल बैलेंस बैंड, इनके पास बैलेंस बैंड क्या होता है, फुल होता है, वैलेंस बैंड। और अब जाहिर सी बात है, मैं लिखा हुआ है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जा ही नहीं सकते, तो इनका जो कंडक्शन बैंड क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो इनके नो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, या एम्प्टी कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तीसरी बात, कि इनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, a very large forbidden energy gap। ठीक है बच्चों, तो ये इस वजह से हमारे पास किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाते। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग किसकी तरफ, कंडक्टर्स की तरफ। अब कंडक्टर्स में क्या होता है, अब देखिए कंडक्टर्स के अंदर कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक, कि ये हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं, मतलब मिक्स हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, मिक्स हुए होते हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए, ये समझ लें। ठीक है, और जब ये आपस में मिक्स है तो इसका मतलब है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। जब वो इजीली कंडक्शन बैंड के अंदर जाएंगे बच्चों, तो वो आराम सुकून से करंट को क्या करवा देंगे, फ्लो करवा देंगे, तो जिसकी वजह से ये बड़े ही ज्यादा अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप है ही नहीं। ठीक है, फिजिकल डिस्टिंक्शन नहीं होती किसी भी तरह की, नो फिजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, नो फिजिकल डिस्टिंक्शन, नो फिजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन वैलेंस बैंड, वैलेंस
एंड कंडक्शन बैंड। ओवरलैपिंग होती है बच्चों। तो जिसकी वजह से आसानी से कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देते हैं। अब हमारे पास एक तीसरी टाइप थी जिसको हमने किसका नाम दिया था, सेमीकंडक्टर्स का। अब बच्चों सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने क्या बात पढ़ी थी, हमने ये बात पढ़ी थी कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटीज जो होती हैं वो इन बिटवीन होती हैं किसके, हमारे पास इंसुलेटर्स के और कंडक्टर्स के। तो इसका मतलब है कि इसको भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो अब देखें कि मैंने यहाँ पे कुछ चीजें ऐड की हैं। देखें इनके दरमियान जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो मौजूद है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। तो जिसकी वजह से हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास थोड़ी सी एनर्जी है तो वो क्या करेंगे, इस एनर्जी गैप को जिसका कहते हैं छलांग लगाएंगे और वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे। जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देंगे। तो अब इसके बारे में हम लोग कुछ बातें लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इसका जो कंडक्शन बैंड होता है वो पार्शली फिल्ड होता है। पार्शली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड। फिर इससे आगे चलता हूं तो देखें एनर्जी गैप, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा कम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास थोड़ी सी भी एनर्जी हो तो वो उसको फलांग के छलांग लगा के कंडक्शन बैंड के अंदर जा सकते हैं। अ नैरो फॉरबिडन एनर्जी गैप। थर्ड हमारे पास चीज आ जाती है पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड। अब जो बच्चों सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से कंडक्ट करवा रहे हैं कि इनके पास जो एनर्जी गैप है वो हम कह देते हैं कि वो तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी मौजूद हो तो वो छलांग लगाएंगे, ऊपर जाएंगे और कंडक्शन बैंड के अंदर जाके कंडक्शन को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। और रूम टेम्परेचर के ऊपर भी जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर ये हमारे पास कंडक्टर्स ही होते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे भी ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहे होते हैं, कैन कंडक्ट। ठीक है, कंडक्ट करवा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हमारे पास प्योर इंसुलेटर्स होते हैं। और बच्चों एक और बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि जैसे जैसे इनके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, जैसे जैसे इनके टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, इनकी कंडक्शन की सलाहियत भी या कंडक्टिविटी भी इनकी क्या होती है, इंक्रीज करती चली जाती है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती चली जाती है। इसको फिलहाल के लिए इस तरह देख लें कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास ये क्या करेंगे, मजीद ज्यादा हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी या करंट को कंडक्ट करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको ओहम्स लॉ में ये बात बता चुका हूं कि इनका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। कि जब हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी कंडक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आगे जो बच्चों हमारा टॉपिक है मतलब देखेंगे हम लोग किस तरह से सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, ये बात हमने पढ़नी है। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये देख लें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनकी कंडक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।